हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो इससे पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी एनसीईआरटी की। उसकी हम 3 प्रॉब्लम्स कर चुके थे, अभी 2 प्रॉब्लम्स करनी बाकी रह गई थी। उम्मीद है कि जो पिछली क्लास हुई थी उसके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी क्लियर हो चुका है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी क्लियर हो चुका है। अभी हमारे सामने 4th प्रॉब्लम है फर्स्ट एक्सरसाइज से, दैट इज़ यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ओके, मैंने आपको बोला है जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम मिलेगी तो आपको 2 नंबर अज्यूम करने रहते हैं। उसमें से एक नंबर आपको ए अज्यूम करना रहता है और दूसरा नंबर क्वेश्चन के बेसिस पर अज्यूम करना रहता है। ओके, तो लेट्स take two integers a and ओके, मैंने बोला एक नंबर को हम a ले लेते हैं और दूसरा जो इंटीजर है वो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन के बेसिस पर ले लेते हैं। तो आप देखें ये 3m 3 से डिविजिबल है और 3m + 1 में जो 3m है ये भी 3 से डिविजिबल है। तो ये हिंट होती है कि हमें क्या नंबर लेना है, तो हमें सेकंड नंबर 3 ले लेना है। अब हमारे पास 2 नंबर हैं a एंड 3। अब a को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमें कुछ मिलेगा क्वोशंट और कुछ मिलेगा रिमाइंडर। a को 3 से डिवाइड करने पर वी विल गेट सम क्वोशंट एंड सम रिमाइंडर। हम लिखेंगे a इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू क्यू प्लस आर, क्योंकि डिविडेंड इज़ इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ी है और उसकी हेल्प से आपको मालूम होगा कि जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है, मतलब रिमाइंडर विल बी स्मॉलर दैन 3, बट साथ ही साथ रिमाइंडर 0 से बड़ा या उसके इक्वल भी होता है। तो रिमाइंडर 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर हो गया, ठीक है ना। ओके, तो अगर रिमाइंडर 3 से छोटा है और 0 से बड़ा या इक्वल है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है? तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है ना। ओके, अब हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा a इज़ इक्वल्स टू 3q प्लस 0। ओके, सेकेंड नंबर आ जाएगा a इज़ इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और थर्ड नंबर आ जाएगा a इज़ इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ये कैसे आया? देखिए a की वैल्यू 3q प्लस r थी और इसमें r की वैल्यू कभी 0, कभी 1, कभी 2, हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर 3 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। एक बार मैंने r को 0 लिखा तो 3q प्लस 0 बन गया ये। एक बार मैंने r को 1 लिखा तो ये 3q प्लस 1 बन गया। एक बार मैंने r को 2 लिखा तो ये नंबर 3q प्लस 2 बन गया। तो मतलब जब मैं a को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास पॉसिबल a की वैल्यूज़ ये आती हैं, 3q भी आ सकती है, 3q प्लस 1 भी हो सकती है वैल्यू, और 3q प्लस 2 भी हो सकती है। अब वापस क्वेश्चन में जाइए और देखिए क्या लिखा हुआ है। हमें जिस पॉजिटिव इंटीजर की हम बात कर रहे हैं यहाँ उसका स्क्वायर करना है और फिर ये दिखाना है कि स्क्वायर करने के बाद जो नंबर है वो या तो 3m की फॉर्म में आएगा या तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा। चलिए हम फर्स्ट नंबर को, सेकंड नंबर को, थर्ड नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं और देखते हैं ये सारे स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में होंगे, 3m का मतलब होता है 3 इंटू समथिंग, या तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में होंगे, मतलब 3 इंटू समथिंग प्लस 1। ओके, तो आपने ये देख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और वहाँ हम इन नंबर्स का स्क्वायर करने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास एक नंबर है 3q, दूसरा नंबर है 3q प्लस 1 और तीसरा नंबर है 3q प्लस 2। वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स। तो पहले मैं 3q का स्क्वायर फाइंड करने वाला हूँ, देन मैं 3q प्लस 1 का स्क्वायर फाइंड करने वाला हूँ और देन मैं 3q प्लस 2 का स्क्वायर फाइंड करने वाला हूँ। आप देखें 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 9, q इंटू क्यू स्क्वायर, क्लियर। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलें, आपको होल स्क्वायर ओपन करने आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। a प्लस बी टू द पावर 2 इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर में आप 3q को a से कंपेयर कीजिए और 1 को b से कंपेयर कीजिए। तो जहाँ a है वहाँ 3q लेकर आ जाइएगा, जहाँ b है वहाँ पर 1 लेकर आ जाइएगा। चलिए करते हैं इसको। 3q प्लस 1 का स्क्वायर मैं यहाँ रफ में सॉल्व करता हूँ। तो a स्क्वायर यहाँ आया था, हमारे पास 3q स्क्वायर आएगा। 3q का जब स्क्वायर करेंगे आप तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 आ जाएगा। q को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab का मतलब है हमें 2 को, और फर्स्ट नंबर मतलब 3q
और सेकंड नंबर मतलब 1 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स सेकंड नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो आप देख लें आंसर क्या आया, 9q स्क्वायर प्लस इसे सॉल्व करने पर 6q आएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये मैं रफ़ कर रहा था आपको समझाने के लिए। ओके, तो ये मैंने लिखा 9q स्क्वायर प्लस 6q एंड प्लस 1। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इसे भी उसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q एंड प्लस 4। अब हमें ये दिखाना है कि ये तीनों नंबर्स जो हमने स्क्वायर कर दिए हैं ये या तो 3m की फॉर्म में होंगे या तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर को आप ये भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ओके, आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब 3 इंटू 3q स्क्वायर का मतलब होता है मैं 3 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस किसी को थोड़ी देर के लिए आप m मान लीजिए। आप लिखिए 3m। हमने क्या किया है, फॉर हमने m को मान लिया है, फॉर m इज़ इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। ओके, अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड में आप क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म्स हैं यहाँ, लेकिन इनमें से जो 2 टर्म्स हैं इनमें आपको 3 कॉमन मिल सकता है। 3 से ये भी डिविजिबल है, 3 से ये भी डिविजिबल है। अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2q। क्लियर, और ये 1 ब्रैकेट के बाहर रहेगा क्योंकि हमने 1 में 3 कॉमन नहीं लिया है, 1 बाहर रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3 इंटू समथिंग। इस नंबर को कुछ समथिंग बोलिए आप, ये कुछ भी नंबर हो सकता है। 3 इंटू समथिंग प्लस 1। तो इस समथिंग को थोड़ी देर के लिए आप m मान लीजिए। तो आप लिखो इज़ इक्वल्स टू 3m प्लस 1। मैंने इस नंबर को m मान लिया है। क्लियर। ओके, इसको हम बाद में कर लेंगे, मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, मैंने इस नंबर को m मान लिया, तो ये हो गया 3 इंटू m प्लस 1। यहाँ आप मेंशन कर दीजिए कि फॉर हमने m को 3q स्क्वायर प्लस 2q मान लिया है। ओके, तो आपने देखा जब आपने इंटीजर्स के स्क्वायर किए हैं तो एक नंबर 3m की फॉर्म में आ गया है और एक नंबर 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया है। लेकिन अभी एक और नंबर हमारे पास है, उसका स्क्वायर चेक करना बाकी है। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं 3q प्लस 2 का स्क्वायर करने वाला हूँ और देखता हूँ वो भी इन्हीं फॉर्म में आता है, या तो उसको 3m की फॉर्म में आना चाहिए या तो उसको 3m प्लस 2 की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए हम स्क्वायर करते हैं। तो ये हमारा नंबर रहा 3q प्लस 2। हम इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद वी गॉट 9q स्क्वायर, देन वी गॉट 12q एंड देन वी गॉट 4। क्लियर। ओके, आप देखें 9q स्क्वायर को आप 9 लिख दें, 9q स्क्वायर लिख दें। 12q को आप लिखें 3 इंटू 4 मतलब 12q होता है। 4 को आप 3 और 1 में स्प्लिट कर दें। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब मैं 4 को 3 प्लस 1 लिख दूंगा तो इस 3 वाले पार्ट से मुझे 3 कॉमन मिल जाएगा। क्लियर। इसका क्या फ़ायदा होगा, देखिए अब यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। शुरुआत के 3 टर्म्स में से आप 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हर नंबर 3 से डिविजिबल है। मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3q स्क्वायर इज़ लेफ्ट हेयर, 4q इज़ लेफ्ट हेयर, 1 इज़ लेफ्ट हेयर, और ये 1 में 3 कॉमन नहीं मिला था सो ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है 3 इंटू समथिंग, ये कोई नंबर है, प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इस समथिंग को आप m मान लीजिए। आप लिखें 3m प्लस 1। फॉर हमने इसको m मान रखा है, फॉर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हमने m मान लिया है, इज़ m। ठीक है ना। ओके, तो आपने देखा हमने तीनों नंबरों को, शुरुआत का जो फर्स्ट नंबर था वो 3m की फॉर्म में आ गया था, सेकंड नंबर का स्क्वायर किया तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, और थर्ड नंबर 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। अगर आपको पिछली चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं तो आप ज़रा पीछे जाएं वीडियो में और उसको समझ लें। ओके, तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने कर दिया है। हमने किसी इस इंटीजर का स्क्वायर किया और हमने देखा कि इंटीजर के स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में आते हैं या तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आते हैं, 2 ही फॉर्म्स में आते हैं। ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये फॉर्म वॉर्म होती क्या है तो आप ऐसा करें, आप अपने मन में कोई भी नंबर ले लें। आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई भी नंबर आप चाहते हैं, 11 ले लीजिए, 21 ले लीजिए। क्लियर। अब इन नंबरों का स्क्वायर करिए क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर की बात हो रही है। तो 1 का स्क्वायर करने पर यू विल गेट 1, 2 स्क्वायर करने पर यू विल गेट 4, 3 स्क्वायर करने पर यू विल गेट 9, 11 स्क्वायर करने पर यू विल गेट 121, 21 स्क्वायर करने पर यू विल गेट 441। अब क्वेश्चन ये कहता है कि जितने भी ये स्क्वायर्स हैं ये सब या तो 3m की फॉर्म में होंगे या तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। तो देखिए 1 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 0 प्लस 1,
3 0 टाइम्स 0, 0 + 1 1 ही होता है। तो अभी मैंने क्या कर दिया है, इसको 3m + 1 की फॉर्म में लिख दिया है। 0 को आप m मान लीजिए, 3 × m + 1 की फॉर्म में आ गया। तो देखा, जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जब भी हम किसी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, तो वो नंबर 3m + 1 की फॉर्म में या 3m की फॉर्म में रहता है। ये नंबर 4 को आप लिख सकते हैं 3 × 1 + 1, तो ये 3m + 1 की फॉर्म में आ गया। ये भी 3m + 1 की फॉर्म में है। 9 को आप लिख सकते हैं 3 × 3, तो ये 3 × समथिंग मतलब 3m की फॉर्म में आ गया। 121 को आप लिख सकते हैं 3 × 40 + 1, मतलब ये आ गया 3 × समथिंग, समथिंग को हम m मान लेंगे, 3 × m + 1 की फॉर्म में आ गया। 441 को आप लिख सकते हैं 3 × 147, मतलब 3 × m की फॉर्म में आ गया। तो आपने देखा, जो भी इंटीजर आप लेंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अपने मन में सोच लीजिए, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m की फॉर्म में आने वाला है या तो 3m + 1 की फॉर्म में आने वाला है, ठीक है ना। तो इसके बाद चलिए हम सॉल्व करते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये लास्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज की, इसको सॉल्व करते हैं। तो लास्ट प्रॉब्लम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इट इज़ यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1, 9m + 8। पिछला जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें स्क्वायर की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ क्यूब की बात हो रही है। मैंने आपको बोला है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको 2 नंबर अज्यूम करने रहते हैं, उसमें से एक नंबर ए होता है और दूसरा नंबर हम क्वेश्चन के बेस पर लेते हैं। तो लेट अस टेक 2 इंटीजर्स ए एंड, या हम यूँ भी लिख सकते हैं, सपोज देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा है, अंडरस्टूड होगा। सपोज देयर आर 2 इंटीजर्स ए एंड, अब दूसरा इंटीजर क्या लें वो क्वेश्चन को देख कर समझना पड़ेगा। देखिए, हम हर बार ट्रिक हमारी ये है कि हम देखते हैं डिविजिबिलिटी क्या है, मतलब कोई नंबर किससे डिविजिबल है। 9m किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। यहाँ भी 9m है, ये भी 9 से डिविजिबल है, मतलब हमें सेकंड नंबर 9 लेना चाहिए, सेकंड नंबर 9 लेना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि इस क्वेश्चन में क्यूब की बात आ रही है, क्लियर। तो आप कोई ऐसा नंबर सोचिए जिसका क्यूब करें और वो 9 से डिविजिबल हो। 9 से डिविजिबल भी है और क्यूब की बात भी हो रही है। सोचिए, अगर आप 1 का क्यूब करें तो क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? नो, तो ये तो फ्लॉप हो गया, हमें 1 नहीं लेना चाहिए। अगर आप 2 का क्यूब करें तो ये 8 आता है, क्या 8 9 से डिविजिबल है? नो, ये भी फ्लॉप हो गया, हमें इसे भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप 3 क्यूब करें तो ये होता है 27, क्या ये 9 से डिविजिबल है? यस, तो 3 आप ले सकते हैं यहाँ। इसके बाद अगर 6 आप ट्राई करते हैं तो 6 का क्यूब भी 9 से डिविजिबल है। आप 3 लें या 6 लें, आप दोनों ले सकते हैं। अगर 3 लेंगे तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, 6 लेने से ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। आप चाहें तो 9 भी ले सकते हैं, लेकिन 9 लेने से ये और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो हमारे लिए सबसे ईजी क्या है? 3 है, तो इसलिए मैं 3 लेने वाला हूँ। ओके, तो ये मैंने ले लिया 3। अब जब मैं a को 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कुछ कोशेंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ a = 3q + r। यहाँ जो रिमाइंडर होगा ये डिवाइज़र से छोटा, मतलब 3 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा या इक्वल होगा। रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 1 या 2 हो सकती है। तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a = 3q + r की वैल्यू 0 हो सकती है, a = 3q + r की वैल्यू 1 भी हो सकती है, a = 3q r की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो नंबर ये हो सकता है, ठीक है। अब चलिए इसका क्यूब करें, क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब की बात आ रही है। हम इन नंबर्स का क्यूब करने वाले हैं। क्यूब करने के बाद हमें देखना है कि इनमें से हर नंबर या तो 9m की फॉर्म में होगा, या 9m + 1 की फॉर्म में होगा, या 9m + 8 की फॉर्म में होगा। चलिए हम इसका क्यूब करते हैं। याद रखिएगा, हमने जो नंबर्स निकाले हैं वो 3q + 1 और 3q + 2 हैं। तो पहले मैं यहाँ 3q ले लेता हूँ, इसका क्यूब कर देंगे, ये हो जाएगा 27q क्यूब। कैसे हो गया, कंफ्यूज है आप? तो 3q क्यूब का मतलब होता है आप 3q × 3q × 3q करने वाले हैं। 3 × 3 9, 9 × 3 27, q × q × q, q क्यूब आ जाएगा। तो आप समझ गए? ओके, अभी आप देखें, इसको आप लिख सकते हैं 9 × 3q क्यूब, लिख सकते हैं ना। जो आपने ये लिख दिया ना, तो ये हो गया 9 × समथिंग। इस समथिंग को आप m मान लीजिए, तो ये नंबर 9m बन गया। फॉर हमने m को मान लिया है 3q क्यूब। तो आपने देखा ना कि जब जो हमने नंबर निकाले हैं 3q + 1, 3q + 2 पिछले पेज पर, जब उसका हम क्यूब करते हैं तो वो 9m की फॉर्म में आ जाता है। कुछ क्यूब शायद इस फॉर्म में आएंगे, कुछ क्यूब शायद इस फॉर्म में आएंगे। हमारा सेकंड नंबर क्या था?
सेकंड नंबर हमारे पास था 3q+1, चलिए इसका क्यूब करते हैं। अब यहाँ क्यूब करने के लिए आपको क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। a+b होल होता है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² एंड प्लस b³। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अभी आप सॉल्व करने वाले हैं इसको, तो आप इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा। मतलब जहाँ a³ है वहाँ ये क्यूब आ जाएगा, जहाँ b³ है वहाँ 1³ आ जाएगा, जहाँ a² है वहाँ 3q का स्क्वायर आएगा, और जहाँ b² है वहाँ ओके। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो ओपन करने के बाद क्या आएगा, पहले 3q का क्यूब आएगा जो कि 27q³ होता है, फिर 3a²b मतलब 3a² मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 9q² है, इंटू b मीन्स सेकेंड नंबर, फिर 3ab² था फॉर्मूले में, तो 3a मीन्स फर्स्ट नंबर एंड b² मीन्स सेकेंड नंबर का स्क्वायर, प्लस b³ मीन्स 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है ओके। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये है 27q³ प्लस ये है 27q² और ये है 9q और प्लस 1 आ गया। क्लियर। अभी आप देखें जो आपके सामने यहाँ पर नंबर लिखा है, इसमें 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। शुरुआत के 3 टर्म्स सारे के सारे 9 से डिविजिबल हैं, तो चलिए इनमें 9 कॉमन ले लेते हैं। आपको ये क्लियर होगा। अब मैं 9 कॉमन लेने वाला हूँ और मैं दिखाने वाला हूँ आपको नेक्स्ट पेज पर ओके। सी मैंने इन तीनों से 9 कॉमन मांग लिया, तो 9 कॉमन मिल गया। बाकी कॉमन मत लीजिएगा, मिल रहा है लेकिन लीजिएगा मत, क्योंकि हम क्वेश्चन को आसान बनाएंगे ऐसे ही। तो ये हो जाएगा 3q³ प्लस 3q² एंड प्लस q। क्लियर ओके। +1 यहाँ पर आ गया। अभी आप देखें ये लिखा हुआ है 9 इंटू समथिंग प्लस 1। इस समथिंग को आप मान लीजिए m, तो ये 9m+1 बन जाएगा। फॉर हमने m को मान लिया है 3q³ प्लस 3q² प्लस q। तो देखा आपने कि जब हमने किसी नंबर का क्यूब किया, जो हमने 3 नंबर फाइंड किए थे 3q+1, 3q+2, उसमें से फर्स्ट नंबर का क्यूब करने पर जो नंबर आया था वो 9m की फॉर्म में आया था, लेकिन जो अभी नंबर आया है वो 9m+1 की फॉर्म में आ गया है। अब लास्ट नंबर चेक करते हैं जो कि 3q+2 था ओके। 3q+2 को देखते हैं। कुछ भी ना समझ में आप दोबारा वीडियो बैक कर लें और उससे समझ लें। 3q+2 इसका हम क्यूब करते हैं, तो उसी फॉर्मूले से ओपन करेंगे a+b के होल क्यूब से। तो पहले 3q का क्यूब आ जाएगा, फिर 3 इंटू a² मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 9q² इंटू b मीन्स सेकेंड नंबर, प्लस 3 इंटू a मीन्स फर्स्ट नंबर एंड b² मीन्स सेकेंड नंबर का स्क्वायर, प्लस b³ मतलब सेकेंड नंबर का क्यूब ओके। अगर आप इस फॉर्मूले को ना समझ पाते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आपको इन फार्मूलाज को कैसे यूज़ करना है बता दूंगा ओके। अभी देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर है 27q³, सेकेंड नंबर है 9 इंटू 3 इंटू 2 54q², और थर्ड नंबर है 36q, और ये नंबर है 8। आप देखें इन तीनों में 9 कॉमन है, आप 9 कॉमन ले लीजिए। बाकी कॉमन मिल रहा है मत लीजिए, क्योंकि हम इसी से आसान इसको बनाएंगे। 3q² प्लस 6q², सॉरी दिस इज़ क्यूब, प्लस 4q प्लस 8। अब 9 इंटू समथिंग प्लस 8 लिखा हुआ है, 9 इंटू ये ब्रैकेट को समथिंग मान लीजिए प्लस 8, तो आप लिख सकते हैं 9m+8। आपने समथिंग को m मान लिया है, फॉर आपने m मान लिया है 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q को। तो आपने देखा जो लास्ट नंबर था 3q+2, उसका क्यूब करने पर जो नंबर मिला है वो 9m+8 की फॉर्म में मिल गया है ओके। होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो वो या तो 9m की फॉर्म में आता है, या तो 9m+1 की फॉर्म में आता है, या तो 9m+8 की फॉर्म में आता है। इसके आगे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। अब एक बात समझ में नहीं आती है कि ये एक्चुअल में था क्या। हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया लेकिन लॉजिकली नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए लॉजिकली समझने के लिए आप अपने मन में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए। 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, जो मन में आ रहा है वो ले लीजिए, ठीक है ना। मैंने 1 3 5 ले लिया। चलिए 3 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब करते हैं। 3 क्यूब का मतलब 27, 5 क्यूब का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125, 1 क्यूब का मतलब 1। अब देखना ये है कि क्या ये नंबर्स 9m की फॉर्म में, 9m+1 की फॉर्म में, 9m+8 की फॉर्म में है। तो आप फर्स्ट नंबर को लिख सकते हैं 9 इंटू 3, मतलब ये 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में आ गया
सेकंड नंबर को आप लिख सकते हैं, आप इसको 9 से ज़रा डिवाइड कर लें। 9 1 टाइम्स 9, 3 5, 9 3 टाइम्स 27, ये बचेगा 8। तो आप देखें इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 13 प्लस 8। ओके, 9 इंटू 13 प्लस 8 का मतलब ये है कि 9 को मैं किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप किसी को m मान लीजिए, तो ये हो गया 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ गया। 1 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है ना, ये 1 ही होता है। 9 को किसी से मल्टीप्लाई किया आपने, उस किसी को आप m मान लीजिए, 9 इंटू m प्लस 1। तो आपने देखा जब भी आप किसी नंबर का क्यूब करते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं, तो वो या तो 9m की फॉर्म में आता है, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में आता है, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में आता है। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, पिछले वीडियोस भी क्लियर होंगे। मैं आपको बोल चुका हूँ अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें ना समझ में आती हूँ, लाइक HCF कैसे निकलता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, या ये फॉर्म्स क्या होती हैं नंबर की 9m एंड 9m प्लस 1 वगैरह, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगा या उस पर एक नई वीडियो बना दूँगा। ओके, होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू।